मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, आपने पूर्व के वीडियो में सुना श्री विद्या के पूर्व भूमिका के बारे में, जिसमें आराधना के दो भेद बताए गए, दो दिशाएं बताई गई। एक, पहली दिशा में आराधना में कोई न कोई इष्ट होता है, किसी न किसी देवता की अपने अभिष्ट की सिद्धि, अपनी कामना की, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसके अनुकूल किसी देवता की आराधना की जाती है, जिसमें आराधक को अथवा साधक को उस इष्ट या देवता के आश्रित रहना पड़ता है। जब वह अपने जप तप के द्वारा उस इष्ट को प्रसन्न करता है, जब वह प्रसन्न होता है तब वरदान स्वरूप उसकी कामना की पूर्ति का वरदान देता है, आशीर्वाद देता है, जिसके फलस्वरूप उसकी कामना की पूर्ति हो पाती है। इस प्रकार की साधना आराधना में एक दोष होता है, जिसे शास्त्र में विद्वानों ने पराश्रय दोष कहा। वह साधक या आराधना करने वाला दूसरे के आश्रित रहता है, उसकी सारी कामनाएं, उसकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाओं की पूर्ति, सारी इच्छाओं की पूर्ति वह इस दूसरे देवता अथवा दूसरे इष्ट के अधीन रहता है। जब वह प्रसन्न होगा तब उसकी कामनाएं, इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार से इसमें पराश्रित दोष अथवा पराश्रय दोष होता है। इसलिए इस कामना को उतना श्रेय नहीं मिला। विद्वानों ने इसे अतिशय श्रेयस्कर नहीं कहा। दूसरी विधि जिसमें स्वयं की उपासना की जाती है, जिसमें स्वयं आत्मा की उपासना की जाती है, वह विधि ज़्यादा श्रेयस्कर कही गई, ज़्यादा लाभकारी कही गई। उस विधि में किसी इष्ट की आवश्यकता नहीं होती। उसमें स्वयं ही साधक अपने आत्मा को सिद्ध करता है, उसकी स्वयं की आत्मा ही उसमें इष्ट होती है। उसकी आत्मा को ही सिद्ध करने के बाद साधक में ही बहुत प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं, जिससे उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति अपने आप हुआ करती है। कोई न कोई साधना आराधना, सारी की सारी आराधनाएं मंत्रों के द्वारा होती हैं। कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम, यह संपूर्ण संसार ही दैव के अधीन है। सबका मालिक दैव है। उसी की इच्छा से, उसी की कामना से, उसी की व्यवस्था से यह संसार चलता रहता है। लेकिन वह दैव भी मंत्र के अधीन होता है। मंत्राधीनम तु दैवतम, वह देवता भी, वह दैव भी मंत्र के अधिकार में होता है। मंत्र से वह प्रसन्न होता है, मंत्र से अनुशासित होने लग जाता है। उसी प्रकार मंत्रों के द्वारा ही आत्मसिद्धि की जाती है। यह स्वयं की सिद्धि अथवा आत्मसिद्धि ही सर्वाधिक श्रेयस्कर कही गई। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होती। मंत्रों की महिमा के बारे में कहा गया है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्ते स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एकः शब्दः माने एक भी मंत्र,
सम्यक ज्ञाता माने पूर्ण रूपेण जान करके, शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः शास्त्र में बतलाए गए विधि के अनुसार यदि प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वह जब तक प्रयोग करता, अनुष्ठान करता साधक जब तक जीवित रहता है तब तक और मरने के बाद भी स्वर्ग में भी वह मंत्र कल्प वृक्ष के समान उस साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। वह मंत्र ही साधक के लिए कल्प वृक्ष जैसा उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस विधान को, इस विधि को समझने के लिए आत्मोपासना, स्वयं की उपासना या स्वयं की सिद्धि के लिए किया गया कार्य समझने के लिए संसार चक्र को थोड़ा जानना आवश्यक है। बिना उसे जाने यह बात स्पष्टतः पूर्णतया समझ में नहीं आएगी। इसके लिए जानना जरूरी है कि संसार में, संपूर्ण सृष्टि में 4 प्रकार के जीवों की सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि ही 4 प्रकार की है। इसमें 4 प्रकार के जीव ही सृष्ट होते हैं। पहला है उद्भिज। ये उद्भिज जीव या उद्भिज प्राणी वह कहलाते हैं जो जमीन को फोड़ करके जन्म लेते हैं। इसमें समस्त वनस्पतियां, पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। इनमें आत्मा का जो ईश्वरत्व है वह ईश्वर तत्व का एक अंश का ही विस्तार होता है। जितने भी उद्भिज हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां, सब में ईश्वर का एक अंश ही होता है। ये पैदा हो जाते हैं और पोषण लेकर के वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। दूसरे प्रकार का जीव होता है स्वेदज। स्वेदज वे जीव कहलाते हैं, वो प्राणी कहलाते हैं जो प्रस्वेद माने पसीना अथवा गंदगी, पसीने अथवा गंदगी से जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वेदज कहते हैं। ये स्वेदज प्राणी, स्वेदजों में ईश्वर का 2 अंश विस्तार होता है। ये जन्म ले लेते हैं और गति भी करते हैं, अपना पोषण भी करते हैं और गतिमान रही, यहाँ से उधर, इधर से उधर चलने की भी इनमें क्षमता होती है। तीसरे प्रकार के जीवों को, प्राणियों को अंडज कहा गया। अंडज का अर्थ होता है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। इनमें ईश्वर का 3 अंश विकसित होता है। ये जन्म भी ले लेते हैं, अपना पोषण भी कर लेते हैं, गति भी कर लेते हैं और अपनी गतिविधि के हाव भाव को भी प्रदर्शित कर लेते हैं। चौथा प्राणी, चौथा जीव जारज कहलाता है। जार कहते हैं नाल को, जो नाल के साथ उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वे जारज कहलाते हैं। ये जारज प्राणी अन्य तीनों से इनमें ईश्वर का अंश अधिक होता है। इनमें 4 अंश विकसित होता है। ईश्वर के भाग का, ईश्वर के अंश का 4 अंश। ईश्वर का पूर्ण परिमाप 16 अंशों में परिगणित किया जाता है। उस 16 अंश में 4 अंश, दूसरे शब्दों में कहें कि चतुर्थांश यानी 25% विकसित होता है। इनमें चौपाए और द्विपाए
दोनों प्राणी आते हैं। इनमें जन्म लेना, गति करना, आहार व्यवहार चयन करना और भावानुभाव अभिव्यंजन करना, ये सभी ये कर लेते हैं, सभी विकसित होता है। चेतन पदार्थ का चतुर्थांश ही इनमें विकसित होता है। इसी चीज को विवेकवान मनुष्य ने चिंतन करके समझा कि इसी चेतन पदार्थ को हम अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा यदि विकसित कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं किसी न किसी तरह से, तो क्रमशः 1 अंश से बढ़ा करके 5 अंश, 6 अंश, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पूर्णता को प्राप्त होकर के पूर्ण चेतन पदार्थ का विकास कर लेते हैं। वह विकसित चेतन पदार्थ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि यह क्रिया कठिन होती है, फिर भी लगे रहने से क्रमशः विकास अवश्य होता है। जीव प्राणी जितना भी विकसित हो जाता है, उसका उतने विकास से, उतने उत्थान से कभी पतन नहीं होता। चाहे वह किसी भी कारण से, किसी भी संजोग से अपना कार्य वहीं विराम कर दे, कालांतर में, युगांतर में पुनः जब वह शुरू करता है संजोग आने पर, तो उसका विकास वहीं से प्रारंभ हो जाता है, उसका पतन कभी नहीं होता। इस विधि की यही विशेषता है कि उसका पतन कभी नहीं होता। यह विस्तार, यह उत्थान केवल स्वयं की साधना, स्वयं की उपासना, स्वयं की आराधना से ही संभव है। इसी विधि से आत्मा का उत्थान होता है और क्रमशः आत्मा में चेतन पदार्थ का विकास होता है, ईश्वर पदार्थ का विकास होता है। जैसे जैसे क्रमशः उस साधक में ईश्वर पदार्थ विकसित होता जाता है, वैसे वैसे ही उसे उपलब्धियां मिलती जाती हैं, उसके सामर्थ्य में वृद्धि होने लग जाती है। जैसे जैसे वह क्रमिक विकास को प्राप्त करता है, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश तक विस्तार होने के बाद उसमें सिद्धियों का विकास होने लग जाता है। उसके पास समस्त समृद्धियां हो जाती हैं, संसार में सुख के समस्त साधन भी उसे उपलब्ध हो जाते हैं और वह अपने कार्य में लगा हुआ रहता है और धीरे धीरे विकास करता है। उसके में अष्ट सिद्धियों का विकास हो जाता है। अणिमा, लघिमा, स्थिति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, ये अष्ट सिद्धियां विकसित हो जाती हैं। हमारे समाज में, हमारे वर्ग में ऋषि, महर्षि, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण में चेतन पदार्थ पूर्ण रूपेण विकसित था, इसलिए उन्हें पूर्ण भगवान कहा गया। हनुमान समस्त सिद्धियों के साधक, वो स्वयं अत्युच्च कोटि के साधक हैं, समर्थ सामर्थ्य उनमें है। इसी प्रकार से बहुतेरे ऋषि प्राप्त हुए हैं और धीरे धीरे वो अपनी पूर्णता को लेकर के ब्रह्मर्षित्व को भी प्राप्त किए हैं। ब्रह्मर्षित्व का तात्पर्य ब्रह्मा के समान उनका सामर्थ्य हो गया। विश्वामित्र ऋषि एक नई सृष्टि का ही विकास करने लग गए। उनके में इतना सामर्थ्य विकसित हुआ कि वो स्वतंत्र सृष्टि ही विकसित करने लग गए। इस साधना में प्रवृत्त होने वाले की का सौष्ठव, आयु, आरोग्य सब उसे प्राप्त होता है, उसे किसी चीज की कभी कमी नहीं होती।
सामान्य सी बात है, जब एक साधक में, एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विकसित होने लग जाता है तो धीरे 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 वह स्वयं भगवान हो जाता है। भगवान शब्द का अर्थ होता है भग माने ऐश्वर्य, भगवान माने ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य 6 होते हैं, 6 कार्य होते हैं जो उसमें विकसित, 6 सामर्थ्य होते हैं, उसमें विकसित हो जाए तो ऐश्वर्यवान अथवा भगवान कहलाता है। जिसमें ये 6 चीजें हों, 6 लक्षण हों, वही भगवान कहा जाता है। इस विधि को अपनाने वाला व्यक्ति ही भगवान बनता है। उसमें समस्त समृद्धियां, समस्त सिद्धियां उसे मिल जाती हैं। उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। इस विधि का ही आश्रय करके साधक अपने चेतन पदार्थ का विस्तार करके अपनी जड़ता को नष्ट कर देता है। तब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। उसकी वह आप्त काम हो जाता है। उसकी सारी कामनाएं स्वतः ही, इच्छा हुई स्वतः पूरी हो जाती हैं। यह पूर्ण रूपेण विस्तार से यह विधि बताने के लिए ही यह श्रृंखलाबद्ध ढंग से आपके समक्ष क्रमिक श्रृंखला में यह प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी लोग इस से जुड़ें और क्रमशः इसे सुने, देखें, जिससे आप इस प्रकाशित किए जा रहे ज्ञान से वंचित न रह जाए। इसे समझने में छूट न जाए। इन विषयों से अवगत कराना ही इस चैनल का उद्देश्य है। ऐसे गुप्त और अप्रकाशित विषय आपको प्राप्त हों, इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को यह ज्ञान राशि क्रमशः क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध ढंग से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।